नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोशन ग्राफिक्स करियर के बारे में। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टॉपिक्स हमने राइट डाउन किए थे। अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, तो कुछ हमने टॉपिक्स नोट डाउन किए थे यहाँ पे, जिसमें एक टॉपिक था कि सर मोशन ग्राफिक करियर के बारे में प्लीज़ बताइए कि क्या हम मोशन ग्राफिक में अपना करियर बना सकते हैं या नहीं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आखिर मोशन ग्राफिक्स होता क्या है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं और क्या इसमें करियर बनाना फ़ायदेमंद होगा या नहीं, कौन से सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें। हालांकि कई वीडियो में हमने ये चीज़ बताया भी है, लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेशली हम मोशन ग्राफिक्स के बारे में बताएंगे क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने पूछा है और आपने पूछा और हम आपके सवालों का जवाब ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए लेकर आ गया हूं आपके लिए ये बेहतरीन सा वीडियो। देखो, सबसे पहले समझ लो कि मोशन ग्राफिक्स क्या होता है। अगर हम बात करें मोशन ग्राफिक्स की, तो मोशन ग्राफिक्स में दो वर्ड होते हैं, एक होता है मोशन, एक होता है ग्राफिक। यानी कि किसी भी ग्राफिक को अगर आप मोशन दे रहे हैं, ये मेरे हिसाब से मैं ऐसे ही समझता हूं और समझाता हूं, और जो कि उम्मीद है कि आपको भी समझ में आएगा कि अगर आप किसी भी ग्राफिक को मोशन दे रहे हैं ना, इट मींस इट इज कॉल्ड मोशन ग्राफिक्स। जैसे सपोज मान लो हमने लिखा धर्मा प्रोडक्शन, तो ये धर्मा प्रोडक्शन क्या है? नॉर्मल एक टेक्स्ट है, लेकिन अगर मैं इसमें मोशन दे दूं, लाइक धर्मा प्रोडक्शन थोड़ा एकदम ऐसा घूम घाम के आ रहा है, पूरा चारों तरफ से एकदम रोटेट होता हुआ, थोड़ी उसमें लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ, तो ये हो जाएगा मोशन ग्राफिक्स। कई लोग इसको इंट्रो भी कहते हैं, और इंट्रो भी कहना कोई गलत बात नहीं है, इंट्रो भी आप कह सकते हो उसको, लेकिन ये है मोशन ग्राफिक्स का पार्ट। मोशन ग्राफिक चाहे वो ग्राफिक का फील्ड हो, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो फिर लाइक आप डॉक्टर का फील्ड हो, मेडिकल की फील्ड कह लो, या फिर आप फिल्मों में कह लो, न्यूज चैनल में कह लो, हर जगह इसका जरूरत पड़ता है। अभी आप सोचोगे कि सर इंजीनियर, डॉक्टर, क्या बोल रहे हो, मतलब इसमें क्या जरूरत पड़ता है? तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर सपोज मान लो कि एक डॉक्टर है और उस डॉक्टर के बारे में आपको पब्लिक को समझाना है, यूट्यूब पे आप उसकी वीडियो बना रहे हो कि ये डॉक्टर है, इनका नाम क्या है, इनकी एजुकेशन क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये स्पेशलाइज्ड किस में है, इन्होंने क्या क्या पढ़ाई करी है, ये सारी चीज़ें अगर आप बताना चाहते हो, और अगर इन सबको एक कागज़ में एक पेपर पे, लाइक ऐसे फोटोशॉप में एक पेज में अगर आपने बना के और डाल दिया, nobody will take interest to watch this video, like to watch this image। और किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो लाइन बाय लाइन पढ़ने जाएगा, बिकॉज यूट्यूब पे कोई भी ये एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं आता कि हमें वहां पे इमेजेस मिलेंगे जिससे हमें पढ़ के समझना होगा। वो लोग यही सोच के आते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी और हम इजीली उनके बारे में समझ लेंगे, और ऐसे वो समझ लेते हैं क्योंकि आप उसमें एक्सप्लेन कर रहे होते हो थ्रू ग्राफिक एंड थ्रू ऑडियो। तो ये मोशन ग्राफिक का पार्ट हुआ, और इसके जरिए आप किसी भी पब्लिक को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। अगर एक कोई मशीन लॉन्च होता है, एक कार लॉन्च हो रहा है, आप उस कार के जो एसेसरीज हैं या कार का जो मैकेनिज्म है उसको आप कभी समझ नहीं पाएंगे अगर आपको फोटो दे दिया जाए तो। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, आपने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बहुत खरीदी होंगी, लाइक ग्राइंडर या फिर जूसर, कुछ भी। उसके साथ एक कैटलॉग्स आता है, उसकी बुक आती है, मैनुअल, जिसको हम लोग प्रोडक्ट मैनुअल बोलते हैं। कभी आपने प्रोडक्ट मैनुअल पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। आपने डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट मैनुअल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उसको कोई पढ़ भी नहीं सकता। अगर सपोज मान लो कि कोई ऐसी आपने एप्लायंसेस खरीदे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, आप क्या करते हो? सीधा यूट्यूब पे जाते हो, टाइप करते हो ये मॉडल है भैया, ये मशीन है, क्या करता है, कैसे करता है, बताओ, और आप वहां से सीख जाते हो। तो वो भी एक मोशन ग्राफिक्स का पार्ट है। अगर हम करें एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में तो मोशन ग्राफिक्स के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, और आजकल बच्चों के क्लासेस में भी मोशन ग्राफिक्स का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि वहां पे सपोज अगर A4 एप्पल समझाना है और अगर किसी को इमेज के जरिए समझाए तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन वहीं एप्पल जो ऐसा एनिमेट होकर आया और साथ ही साथ उसमें एप्पल लिखा हुआ आ गया, हिंदी में भी लिखा हुआ आ गया, फिर एप्पल से एक एप्पल से दो एप्पल हुए, इस तरीके से अगर समझाओगे तो बच्चे बहुत आसानी से इसको समझ जाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं मोशन ग्राफिक। और मोशन ग्राफिक का इस्तेमाल अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हर जगह पे बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। एजुकेशन इंडस्ट्री में कह लो, या फिर इंजीनियरिंग के कोई भी मैकेनिज्म को समझाना हो, या किसी भी मशीनरीज को समझाना हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है और बहुत ज्यादा पड़ती है। तो आप वहां पे आराम से इसका यूज कर सकते हो।
फ्रीलांस में आजकल बहुत ही ज्यादा डिमांड है इसका। एंड आपने देखा होगा कि कई सारे वीडियोस में भी आपको लोगो एनिमेशन, यूट्यूब का इंट्रो या फिर आउट्रो, ये सारे मोशन ग्राफिक्स में बनाए जाते हैं। मोशन ग्राफिक्स को सीखने के लिए आपको आफ्टर इफेक्ट्स अगर आप सीख लेते हो तो आप मोशन ग्राफिक्स बहुत अच्छे से कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स सीखोगे तो साथ ही साथ आपको एलिमेंट 3D सीख लेना होगा, आपको सेवर सीख लेना होगा, आपको ट्रैपकोड सीखना होगा। ये जो 3 प्लगइन्स के नाम मैंने बताया, ये तीनों प्लगइन्स हैं जो कि आफ्टर इफेक्ट्स के साथ चलते हैं। हालांकि आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसे हजारों प्लगइन्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये 3 जो है एलिमेंट 3D, सेवर, ऑप्टिकल फ्लेयर भी आप यूज कर सकते हो जो लेंस इफेक्ट्स क्रिएट करने में बहुत बढ़िया हेल्प करेगा आपको, एंड साथ ही साथ ट्रैपकोड। और अगर आप हाई फाई मोशन ग्राफिक्स जनरेट करना चाहते हैं, लाइक प्रोडक्ट ऐड के लिए, प्रोडक्ट एनिमेशन के लिए, तो आप सिनेमा 4D सीख सकते हैं। सिनेमा 4D बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, खास करके मोशन ग्राफिक्स के लिए। अगर आपको कोई न्यू चैनल में या फिर बड़े बड़े प्रोडक्शंस में काम करने हैं, देन डेफिनेटली आपको सिनेमा 4D सीखना चाहिए। सिनेमा 4D का ही सबसे ज्यादा यूज वो लोग करते हैं। अगर हम बात करें मोशन ग्राफिक्स करियर की, तो मोशन ग्राफिक्स में आपको अच्छा खासा करियर मिल जाएगा, जहां पे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो तकरीबन 15,000 से 17,000 की होती है अगर आप फ्रेशर हो तो, और आपको थोड़ा नॉलेज है। और अगर आपकी स्टोरी पोर्टफोलियो बहुत अच्छी है, आपने लोगो एनिमेशन, इंट्रोज, सीरियल के इंट्रोज, सीरियल के जो मोन्टाज होते हैं, ये सब अगर आपने बना रखा है अपने शोरील में, तो आपकी सैलरी 20 से 25,000 भी हो सकती है स्टार्टिंग में। मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि वो एज ए मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट काम करता है, मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि उसकी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करूं ताकि आपको समझ में आए कि वो लोग काम कैसे करते हैं। और जब आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भी मिलेगा और इसी के साथ आप चीजों को समझने में आपके लिए आसानी होगी। तो अगर आप मोशन ग्राफिक्स करियर मतलब स्टेबल करना चाहते हैं, लाइक आप मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आप मोशन ग्राफिक्स सीखिए। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ग्राफिक्स बनाने के लिए और उनको एनिमेट करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स, और आफ्टर इफेक्ट्स में एलिमेंट 3D, सेवर, ऑप्टिकल फ्लेयर एंड ट्रैपकोड, ये 3-4 प्लगइन्स भी आप लोग सीख लीजिएगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा एज अ मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट। एंड मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट का फ्रीलांस, अगर आप फीवर खोल कर देखो, इलांस खोलो, freelancer.com खोलो या ओडेक्स खोलो, अपवर्क खोलो, आपको हजारों हजार की तादाद में आपको मोशन ग्राफिक्स का फ्रीलांस मिलेगा। हर शहर में मोशन ग्राफिक्स का डिमांड है, हर शहर में इसकी फ्रीलांस होती है, काम भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मोशन ग्राफिक्स क्या होता है, आर्टिस्ट क्या करते हैं, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। स्टिल if you have any question, then please write down in the comment section and definitely I will try to answer you as soon as possible। तो इसी के साथ रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।